हाय बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आई थिंक आप सभी लोग ठीक होंगे और अभी भी आप लोगों का ध्यान, अभी भी आप लोगों की जागरूकता उस तरीके से नहीं बन पाई है जिस तरीके से हम अभी तक चाहते हैं। सो कॉन्सेंट्रेट हो जाइए, शुरुआत कर दीजिए अपनी तैयारी की। चलते हैं अपने टॉपिक की ओर। कल हम लोग बात किए थे आपके एल्डिहाइड कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड के ऊपर। तो मैंने सोचा था कि सबसे पहले इसका बेसिक कॉन्सेप्ट मैंने आपको बता दूं। तो मैंने कुछ इंपॉर्टेंट आईपैक नेम के बारे में मैंने उसके बारे में डिस्कस किया था। आज से हम लोग बात करने जा रहे हैं आपके एल्डिहाइड और कीटोन के प्रिपरेशन मेथड की। इसके बाद जब एल्डिहाइड कीटोन आपका कंप्लीट हो जाता है तो इसके बाद फिर मैं कार्बोक्सिलिक एसिड का एक अलग से वीडियो बनाऊंगा। क्यों? क्योंकि एल्डिहाइड और कीटोन जो है वो आपके लगभग सेम चलते हैं। थोड़ा सा कार्बोक्सिलिक एसिड के लास्ट में COOH लग जाने की वजह से थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है। तो एल्डिहाइड और कीटोन में कोई खास डिफरेंट नहीं है। जो आपका एल्डिहाइड है वह आपका क्या है, RO क्या बन जाता है आपका। जो आपका एल्डिहाइड होता है वो आपका क्या हो जाता है कि R सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड H और यहां पर आपका O हो जाता है। यानी कि जहां पर आपका RCHO आपका एल्डिहाइड होता है उसी जगह पर आपका RCOR जो होता है वो आपका कीटोन हो जाता है। ठीक है, तो इस जगह पर आपका क्या है कि आपका एल्डिहाइड और कीटोन में कोई खास डिफरेंस तो है नहीं। ये क्या है कि ये जरा आपका जैसे ही हाइड्रोजन रिप्लेस होकर के यहाँ पर कोई एल्किल ग्रुप लग जाएगा वैसे ही आपका क्या हो जाएगा, वो आपका कीटोन के रूप में कन्वर्ट हो जाएगा। तो कोई टेंशन नहीं है इसके बारे में, इसलिए हम लोग एल्डिहाइड और कीटोन के बारे में जनरली जान लेते हैं, इनके बारे में पढ़ लेंगे। दोनों मेथड्स हम लोग पढ़ेंगे। सबसे पहले हम लोग करते क्या है कि कुछ ऐसे कॉमन मेथड्स हैं जिनसे हम लोग एल्डिहाइड भी बना सकते हैं और कीटोन भी बना सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं उन मेथड्स की जिसमें हम लोग एक ही मेथड से एल्डिहाइड भी बनाएंगे और कीटोन भी बनाएंगे। फिर थोड़ा सा सेपरेट हम लोग चलेंगे, तो उसके बाद फिर एल्डिहाइड की प्रिपरेशन मेथड अलग और कीटोन की प्रिपरेशन मेथड अलग पढ़ेंगे। सो लेट्स स्टार्ट ऑफ द वीडियो। हमने आपको क्या बताया था, कल के डेट में मैंने आपको कार्बोनिल ग्रुप के बारे में बता दिया था। और कार्बोनिल ग्रुप के बारे में मैंने आपको क्या बताया था कि सिंगल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड के साथ में अगर यहां पर आपका डबल बॉन्ड अटैच्ड है, डबल बॉन्ड के साथ आपका O अटैच्ड है, तो इसी ग्रुप को हम लोग क्या कहते हैं, कार्बोनिल ग्रुप है। और उस कार्बोनिल ग्रुप से हम लोग और क्या क्या बना सकते हैं उन सब के बारे में मैंने आपको बता दिया था ना। अब देखो बेटा, अगर हम बात करें कि यहां पर जो आपका कार्बोनिल ग्रुप है, इस कार्बोनिल ग्रुप का चाहे वो एल्डिहाइड के केस में हो चाहे वो कीटोन के केस में हो, दोनों केसेस में इनकी हाइब्रिडाइजेशन क्या होने वाली है, तो आपका सिग्मा 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 पाई। ठीक, यही आपका एक कार्बन के साथ में आपके ये बॉन्ड बन रहे हैं। तो आपको पता है कि हमें कैलकुलेट करना है किसको, सिर्फ सिग्मा को कैलकुलेट करना है। 3 सिग्मा का मतलब कि यहां पर हाइब्रिडाइजेशन जो होगा वो आपका sp2 हाइब्रिडाइजेशन होगा। हाइब्रिडेशन कौन सा, तो यह हाइब्रिडेशन होगा आपका sp2 हाइब्रिडाइजेशन। और अगर ये आपका यहाँ पर sp2 हाइब्रिडाइजेशन है तो उसी हाइब्रिडाइजेशन के अकॉर्डिंग ये कई सारे रिएक्शन शो करने वाला है। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले अगर हम कहें यहाँ पर कि अगर आपका जो एल्डिहाइड है चाहे वो कीटोन है, तो जैसे सबसे पहले हम लोग इसी की बात कर लेते हैं कि जैसे अगर आपका कुछ इस प्रकार से अगर मैं रिएक्शन का मॉडल बना दूं, ठीक है, तो अब इनका बात ये हो जाता है कि आखिर ये जो आपका कार्बोनिल ग्रुप है यह कहां कहां पर इसका रेजोनेंस शो कर सकता है। तो एक तो स्ट्रक्चर यहां पर ये इसका हो गया, दूसरा स्ट्रक्चर इसका और क्या हो सकता है कि ये वाला जो आपका बॉन्ड है वो शिफ्ट कर जाए इस पे। ठीक है, दोनों कंडीशन है, या तो इस पे शिफ्ट कर जाए या तो इस पे शिफ्ट कर जाए, दोनों में से किसी एक पर होता है। ज्यादातर चांसेस किसकी हैं, तो ऑक्सीजन के ऊपर शिफ्ट करने के चांसेस ज्यादा है। तो ये क्या हो जाएगा आपका ऐसे। ठीक, अब यहां पर क्या करता है कि यहां पर ये जो है वो आपका पॉजिटिव बन जाएगा और ये जो है आपका नेगेटिव बन जाएगा। देख लीजिए, ठीक है, तो ये आपका इसका क्या बन गया, आपका रेजोनेंस बन गया। अब इस रेजोनेंस में जहां पर ये जो आपका माइनस चार्ज है, इस माइनस चार्ज का मतलब है कि यह इंडिकेट करेगा किसकी तरह, लेविस बेस की तरह, लेविस बेस की तरह। और ये जो आपका पॉजिटिव चार्ज है वो किसकी तरह बिहेव करेगा, वह करेगा आपके लेविस एसिड की तरह। किसकी तरह वो करेगा, तो वो आपका लेविस एसिड की तरह बिहेव करने वाला है। ठीक, अब यहां पर बात की जाती है कि अगर ये आपका एक तो यहां पर पॉजिटिव है और यहां पर ये आपका निगेटिव है, तो किसी भी एक जगह पर आपका पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों का एक साथ होना, यहां पर ये आपका पाई बॉन्ड नहीं रहेगा क्योंकि वो शिफ्ट हो चुका है ना, तो ये सिंगल बॉन्ड।
तो अब यहाँ पर ये क्या है कि किसी भी एक ही जगह पर आपका पॉजिटिव और नेगेटिव दो के दोनों का एक साथ मिल जाना, इसका मतलब है कि यह बिहेव करेगा किसकी तरह, तो वो बिहेव करेगा पोलर डाइपोल की तरह। किसकी तरह? पोलर डाइपोल। किसकी तरह बिहेव करेगा? पोलर डाइपोल की तरह ये बिहेव करने वाला है। अब यहां पर हम लोग देखेंगे इसके कि ये आपका पोलर डाइपोल जब ये बना रहा है तो उसके अकॉर्डिंगली केमिकल प्रॉपर्टीज क्या हो सकती है, किसका किसका इसके ऊपर लेजेंडरी किसका किसका अटैक हो सकता है, वह चीजें आपकी केमिकल प्रॉपर्टीज में आएंगी। अब हम बात करते हैं प्रिपरेशन मेथड की, और वह प्रिपरेशन मेथड जिससे हम लोग एल्डिहाइड और कीटोन दोनों बनाए। तो क्या हम लोग लिख सकते हैं कि प्रिपरेशन मेथड ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन। प्रिपरेशन मेथड ऑफ aldehyde and ketone. Preparation method of aldehyde and ketone. ठीक है। अब प्रिपरेशन मेथड अगर हम एल्डिहाइड और कीटोन की बात करें तो यहां पर हम लोग सबसे पहले अगर किसी का हम लोग यूज कर सकते हैं तो हम लोग क्या कर सकते हैं कि ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कोहल। पहले नंबर पर क्या आ जाएगा आपका? ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कोहल। अगर हम एल्कोहल का ऑक्सीडेशन करा दें, अगर हम एल्कोहल का ऑक्सीडेशन करा दें तो वहां पर वह आपका क्या हो जाता है, वह आपके एल्डिहाइड के रूप में भी कन्वर्ट हो सकता है और वह आपके कीटोन के रूप में कन्वर्ट हो सकता है। यही रिएक्शन हमने आपको देखा था उस समय एल्कोहल के केमिकल प्रॉपर्टीज में, और यही मेथड हम लोग देखने जा रहे हैं यहाँ पर आपके प्रिपरेशन मेथड ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन में। तो हमने वहां पर क्या बनाया था, सेम वही रिएक्शन आपका है, यहाँ पर कुछ भी चेंज नहीं करना। तो क्या है आपका R सिंगल बॉन्ड CH2OH, ये आपका कोई एल्कोहल है, और इस एल्कोहल के साथ में अगर हम इसका ऑक्सीडेशन कराते हैं, ठीक है, तो अगर हम इसका ऑक्सीडेशन कराते हैं तो यहां पर क्या है, एक H यहां से एक H यहां से निकल करके बाहर हो जाएगा, यानी कि H2 हो जाएगा निकल करके बाहर। ठीक, और यहां पर और क्या बन जाएगा हमारा, तो ये आपका बन जाएगा R सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H। तो ये आपका क्या बनेगा, तो ये आपका हो जाएगा एल्डिहाइड। क्या बन जाएगा आपका एल्डिहाइड। तो ये क्या है आपका एक प्राइमरी अल्कोहल है। तो प्राइमरी अल्कोहल का जब हम ऑक्सीडेशन कराते हैं तो प्राइमरी अल्कोहल के ऑक्सीडेशन से क्या बनता है, वह बनता है आपका एल्डिहाइड। और सपोज करो कि यहाँ पर प्राइमरी जगह पर अगर हमने यहाँ पर सेकेंडरी ले लिया होता तो जब कभी भी हम लोग इस्तेमाल करते हैं आपके सेकेंडरी अल्कोहल का, तो सेकेंडरी अल्कोहल का मतलब क्या है कि यहाँ पर R सिंगल बॉन्ड CH, यहाँ पर एक R लगा दीजिए, यहाँ पर OH, इसका भी करा दीजिए ऑक्सीडेशन, और जैसे इसका हमने ऑक्सीडेशन कराया तो फिर से यहां से H2 निकल करके बाहर हो जाएगा। ठीक, और जैसे यहां से H2 निकल करके बाहर तो क्या हो जाएगा आपका R सिंगल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड R डबल बॉन्ड O, ये क्या हो जाएगा आपका कीटोन। किसमें कन्वर्ट हो गया ये, तो ये कन्वर्ट हो गया आपके कीटोन के रूप में। तो अगर हम कभी भी ऑक्सीडेशन अगर आपके प्राइमरी अल्कोहल का कराएंगे तो वह आपका एल्डिहाइड बनेगा, और जब कभी भी हम ऑक्सीडेशन सेकेंडरी अल्कोहल का कराएंगे तो वह आपका क्या बन जाएगा, वह बन जाएगा आपका कीटोन। क्या बनेगा, कीटोन। कोई दिक्कत? चलिए नेक्स्ट मेथड की ओर हम लोग चलते हैं और हम लोग बात कर लेते हैं इसके थोड़ा सा एक और इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट की। एक छोटी सी बात यहाँ पर मिक्स हो रही छोड़ रही थी कि यहाँ पर हम लोग तो बात कर रहे हैं कि ऑक्सीडेशन की, तो आपका ये जो ऑक्सीडेशन है वह कैसे होना चाहिए। तो यहां पर जो आपका ऑक्सीडेशन है उसके लिए हम लोग कैटलिस्ट इस्तेमाल करेंगे, या तो CrO3, ठीक है, किसका इस्तेमाल करेंगे हम लोग, तो या तो हम लोग बात कर रहे हैं आपके CrO3 का इस्तेमाल करेंगे, या तो फिर हम लोग इस्तेमाल करेंगे PCC का। PCC का इस्तेमाल कब करेंगे हम लोग, तो जब हमारे पास स्ट्रेट चेन कंपाउंड होगा तो हम लोग उस समय PCC का इस्तेमाल करेंगे। कब, स्ट्रेट चेन कंपाउंड, ठीक है। तो जब आपका स्ट्रेट चेन कंपाउंड होगा तो उसमें हम लोग किसका इस्तेमाल करेंगे, तो हम लोग PCC का इस्तेमाल करेंगे, और बाकी कोई सेकेंडरी स्ट्रक्चर अगर आ जाए तो वहां पर CrO3 का इस्तेमाल हम लोग कर सकते हैं। अब बात यह आ जाती है कि आखिर ये PCC पहला नाम सुना है आप लोगों ने, इसके पहले तो आप लोगों ने PCC का नाम सुना नहीं था।
तो आखिर ये पीसीसी है क्या? तो पीसीसी को हम लोग कहते हैं पाइरिडीन क्लोरो कोरोनिन। ठीक है, तो पाइरिडिन क्लोरो कोरोनिन, CHORONIN, यानी कि पाइरिडिन क्लोरो कोरोनिन, ये क्या है आपका पीसीसी है। ठीक है, तो किसका इस्तेमाल करते हैं हम लोग? या फिर CRO3 का इस्तेमाल करते हैं, या फिर हम लोग पीसीसी का इस्तेमाल करते हैं। और पीसीसी का इस्तेमाल कब करेंगे? जब आपका स्ट्रेट चेन कंपाउंड होगा। पीसीसी का पूरा नाम क्या है? तो ये है आपका पाइरिडिन क्लोरो कोरोनिन है। ठीक है, पाइरिडिन क्लोरो कोरोनिन। चलिए अब ये मेथड की हो सकते हैं हम लोग फटाक से। चलिए अब हम लोग बात करते हैं इसके डिहाइड्रेशन मेथड की। अरे वो तो बहुत आसान है यार, क्या है? अब भाई डिहाइड्रेशन अल्कोहल का करा दीजिए। तो डिहाइड्रेशन, प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइडेड कीटोन में हम लोग क्या करते हैं? डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल कर दीजिए। ठीक है, डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल। तो जब डिहाइड्रेशन भी आप कराते हैं तो प्राइमरी का कराएंगे तो वह आपका एल्डिहाइड बनेगा, और सेकेंडरी का कराएंगे तो कीटोन बनेगा। टेंशन फिनिश। टेंशन है क्या अभी भी? देखो जरा सा। तो जब कभी भी हम लोग डिहाइड्रेशन कराते हैं तो R सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड OH, और इनका डिहाइड्रेशन करा रहे हैं, इनके ऊपर कॉपर स्टीम भर भी रहे हैं, साथ ही साथ रिएक्शन करा रहे हैं 573 केल्विन पर हाई टेम्परेचर। ठीक है, चलो। तो ऐसी कंडीशन में क्या हो जाएगा? आपका R सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H के रूप में कन्वर्ट होगा। और जब कभी भी हम सेकेंडरी अल्कोहल ले लें तो R सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड R सिंगल बॉन्ड OH, इनका भी डिहाइड्रेशन कराते हैं Cu 573 में, तो ये हो जाता है आपका R सिंगल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड R डैश डबल बॉन्ड O, यानी कि पहली बार बनेगा तो वह बनेगा एल्डिहाइड, यानी कि प्राइमरी अल्कोहल से बनेगा तो बनेगा एल्डिहाइड, और सेकेंडरी अल्कोहल से बनेगा तो वह बनेगा आपका कीटोन। क्या बन जाएगा? कीटोन फॉर्म कर जाएगा, यानी कि कीटोन बन जाएगा। ठीक, नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें और बात करते हैं आपके हाइड्रोकार्बन्स की, यानी कि अब बात आती है हाइड्रोकार्बन्स की। ठीक, यानी कि अभी तक हम लोगों ने किसके प्रिपरेशन देखा? तो हमने अल्कोहल के थ्रू हमने इसका प्रिपरेशन देखा, अल्कोहल में हमने ऑक्सीडेशन कराया, और इसके बाद हमने और क्या देखा? तो हमने उसका देखा था डिहाइड्रेशन। ठीक, अब हम लोग बात करते हैं इनका प्रिपरेशन मेथड, और हम लोग बात करते हैं हाइड्रोकार्बन्स की। ठीक है, तो हम लोग बात करते हैं किससे? प्रिपरेशन मेथड ऑफ एल्डिहाइड कीटोन बाय हाइड्रोकार्बन, बाय हाइड्रोकार्बन से इसका अटैक करा देते हैं। तो अब हम लोग सपोज करो कि पहले नंबर पर एक हम लोग रिएक्शन लिख लेते हैं कि जैसे कि अगर हम यहां पर CH2 C डबल बॉन्ड CH2, ठीक है, हाइड्रोकार्बन में भी आपका दोनों साइड ऐसे हम लोग बना सकते हैं। तो इसका फिर हम लोग कर सकते हैं इसकी एक आपका करा देते हैं एल्कीन के साथ, और इसके बाद फिर करा देते हैं एल्काइन के साथ। तो इसको हम लोग कहते हैं कि यहाँ पे जो आपका हाइड्रोकार्बन है, तो उसमें हाइड्रोकार्बन में हम लोग पहला मेथड हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, और वो होगा आपका ओजोनोलाइसिस ऑफ एल्केन। ओजोनोलाइसिस ऑफ एल्कीन, ठीक है। तो ओजोनोलाइसिस ऑफ एल्कीन जब हम लोग करा रहे हैं, तो ये क्या है आपका डबल बॉन्ड यहां पर ऑलरेडी लग चुका है। तो इसका रिएक्शन हम लोग कराते हैं किसके? ओजोन के साथ, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ जिंक डस्ट, वाटर इनमें इन्वॉल्व रहेगा। ठीक, तो जब जिंक डस्ट के साथ में जब हम इनका वाटर इन्वॉल्व करा करके इनके ऊपर रिएक्शन कराते हैं, तो यह आपका आता है क्या? 2H सिंगल बॉन्ड C, इधर आपका H डबल बॉन्ड O। ठीक, तो अब यहां पर डिपेंड ये करता है कि आखिर ये बना कैसे। तो जब इसके ऊपर हम लोग ऑक्सीजन का अटैक कराते हैं, तो इस ऑक्सीजन के अटैक कराने पर ये वाला पार्ट जो होता है वो ब्रेक होकर के इधर चला जाता है, यानी कि ये वाला इधर चला जाएगा। और इसके यहाँ पर ब्रेक होने के बाद यहाँ पर किसी भी, या तो ये इधर चला जाए या तो ये इधर चला जाए, दोनों साइड में किसी में भी जा सकता है।
और उसके जाने पर यह ऑक्सीजन जो होगा वो किसी भी एक फिक्स जगह पर आकर के यहां पर भी और यहां पर भी दोनों जगहों पर लग जाएगा। और इसका जैसे ही यहां पर ऑक्सीजन लगेगा तो ये इस वाले बॉन्ड को भी अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, यानी कि अपनी तरफ इसको तोड़ देगा। ठीक, मैकेनिज्म अगर हम देखें इसका कि ये इसका और मैकेनिज्म क्या बन सकता है। चलो, क्या था हमारा डबल बॉन्ड CH2। तो सबसे पहला बात क्या होता है कि जब इसके ऊपर हमने इसका अटैक कराया तो यहां पर क्या होता है कि ये आपका मूव कर जाता है इधर, और जैसे ही इसके साइड में मूव किया तो हमने क्या कहा था कि आपके वाटर के साथ इसका रिएक्शन कराना है। तो जब वाटर के साथ इसका रिएक्शन कराएंगे तो आपका क्या हो जाएगा, आपका H2C सिंगल बॉन्ड, एक साइड में आप H जोड़ दो और दूसरे साइड में आप C, यहां पर क्या होगा, दोनों साइड में आपका H जुड़ जाएगा और यहां पर आप ऑक्सीजन को जोड़ दो। ठीक, अब यहां पर क्या है कि ऑक्सीजन ऑलरेडी यहां पर अवेलेबल है, तो ये क्या करेगा कि ये इस वाले बॉन्ड के ऊपर सीधे सीधे अटैक करेगा और इस वाले को तोड़ देगा। और जैसे ही इसको तोड़ेगा तो इसको तोड़ने के बाद होगा क्या कि यहां पर फिर से एक कार्बोनिक का फॉर्म हो जाएगा, यानी कि इसके पास में भी एक कोई ना कोई चार्ज आएगा और इसके चार्ज आने के बाद ये वाला बॉन्ड जो होगा वो आपका ब्रेक होगा। फिर से अपना वही मेथड होगा जिसको हम लोग कहते हैं मेथाइल शिफ्टिंग, और मेथाइल शिफ्टिंग में ये वाला हाइड्रोजन जो होगा वो यहां से निकलेगा और यहां से ये वाला जो आपका चार्ज है इस वाले चार्ज को लेकर के वहां से हट जाएगा, और यहां पर आकर के फिर भी इसके पास अगर कोई एक चार्ज रह जाता है तो यहां पर एक OH तो यहां से निकल चुका है, दूसरा वाला O आकर के यहां पर अटैक करेगा और ये वाला बॉन्ड पूरी तरीके से समाप्त हो जाएगा। तो ऐसी कंडीशन में एक तो आपका ये वाला बन गया, क्योंकि यहां पर आपका डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा और यहां पर भी आपके डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा। एक साइड में ये आपका एक तो ये हो गया और दूसरा ये हो गया, दोनों साइड में बना क्या है, तो दोनों साइड में आपका बना है आपका फॉर्मेल्डिहाइड। ठीक, ये आपका डीप मैग्नीशियम है, इसको याद करने की जरूरत नहीं है, सीधे सीधे आप इतना देख लीजिए कि जब कभी भी आपका एल्कीन के ऊपर जब आप ओजोन का जिंक डस्ट के प्रेजेंस में H2O के साथ रिएक्शन कराते हैं तो वह आपका क्या होता है कि वह आपके एल्डिहाइड के रूप में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, दूसरी चीज अगर हम लोग बात करें अगले वाले की तो आपका क्या है कि जैसे कि अगर एक एग्जांपल अगर हम लोग दूसरा वाला रख लें कि यहां पर आपका एक तो सैचुरेटेड है, अब एक बार हम लोग बात कर लेते हैं किसी अनसैचुरेटेड की। तो अनसैचुरेटेड वाले केस में क्या हो जाएगा, जैसे कि यहाँ पर हमने रख दिया क्या CH3 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2। ठीक है, सेम रिएक्शन यानी कि O3 के साथ रिएक्शन कराइए, किसके साथ में, जिंक डस्ट के साथ, और इन्वॉल्व रहेगा आपका H2O। तो अब यहां पर क्या है CH3, ध्यान दीजिएगा CH3। ठीक, तो अब ऐसी कंडीशन जब इसके ऊपर हम लोग अटैक करा रहे होंगे तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा कि आपको पता है वो मार्कोनिकॉफ रूल ना, कि मार्कोनिकॉफ वाले रूल में अटैक कहां पर होता है, हमेशा अटैक वहां पर होता है जहां पर नंबर ऑफ कार्बन सबसे कम, हाइड्रोजन सबसे कम होता है। तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा कि इसके ऊपर आकर के ऑक्सीजन लगेगा और क्या बना देगा आपका H3C सिंगल बॉन्ड C, इसके साथ में यहां पर H डबल बॉन्ड O, और क्या निकलेगा तो यहां पर आपका H सिंगल बॉन्ड C, यहां पर H और डबल बॉन्ड O, यानी कि फॉर्मेल्डिहाइड निकल करके इसके साथ में बाहर चला जाएगा। ठीक है, यानी कि HCHO निकल के बाहर और बचा क्या आपका एक एल्डिहाइड यहां पर बन जाएगा। अब यहां पर बात करते हैं कि अगर सपोज करो कि हमारा इच्छा ना हो ऐसा करने की तो क्या होगा, जैसे कि तीसरा वाला केस, और तीसरे वाले केस में थोड़ा सा हम लोग इसको और बता देते हैं कि यहां से ये आपका हाइड्रोजन जो है उसको भी रिप्लेस कर देते हैं, तो क्या जाएगा H3C सिंगल बॉन्ड C, यहां पर आपका CH3 को अटैच करा दो और यहां पर डबल बॉन्ड क्या हो जाएगा आपका CH2 हो जाएगा। तो ऐसी कंडीशन में अब क्या होने वाला है, कुछ नहीं होने वाला है, सीधे सीधे O3 का रिएक्शन कराओ जिंक डस्ट के साथ और H2O का इन्वॉल्व रखना, और यहां पर क्या हो जाएगा H3C सिंगल बॉन्ड C, यहां पर हो जाएगा आपका CH3 डबल बॉन्ड O प्लस H सिंगल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड H डबल बॉन्ड O, यहां पर आपका कीटोन का फॉर्मेशन हो जाएगा। ये क्या है एल्डिहाइड और ये क्या है आपका कीटोन। ठीक, तो जब आप कभी भी आप किसको लेंगे, जब आप कभी भी मेथ एथ प्रो इसको इस कंडीशन में अगर लेते हैं तो ये आपका क्या बनाता है, तो इस कंडीशन में वो बनाता है आपका एल्डिहाइड बनाएगा, और जब इसमें से इस हाइड्रोजन को रिप्लेस करके आप फिर से कोई एल्कीन ग्रुप अटैच करा देते हैं तो ऐसी कंडीशन में यहाँ पर ये क्या बना देगा, तो ये यहाँ पर बना देगा आपका कीटोन। जल्दी से रिएक्शन नोट कीजिए।
चलिए नेक्स्ट रिएक्शन के ऊपर हम लोग बात करते हैं। अब तो आपका हाइड्रोकार्बन्स के ऊपर एक तो आपका हो गया ओजोनालाइसिस यानी कि ओजोन से रिएक्शन कराया और आपके एल्डिहाइड और कीटोन दो के दोनों का फॉर्मेशन हुआ। अब अगले रिएक्शन की ओर चलते हैं हम लोग। अब क्या बनने वाला है कि अब हम लोग क्या करते हैं कि बाई हाइड्रेशन ऑफ एल्काइंस, क्या बात कर रहे हैं, बाई हाइड्रेशन ऑफ एल्काइंस in presence of H2SO4 and MgSO4। ठीक है, किसके प्रेजेंस में रिएक्शन होना है, तो ये रिएक्शन होना है आपके H2SO4 के प्रेजेंस में और आपके HgSO4 के प्रेजेंस में, ये दोनों रिएक्शन होने हैं। ठीक, तो केस नंबर 1 क्या रखते हैं, तो यहां पे क्या है आपका HC ट्रिपल बॉन्ड, क्योंकि एल्काइन की बात है, CH। रिएक्शन किसके साथ करा रहे हैं हम लोग, तो यहां पर आपका H2 को यानी कि वाटर का तो इन्वॉल्व रहेगा ही, क्योंकि आपका ऑक्सीजन इंक्लूड होना है। साथ ही साथ आपका रिएक्शन हो रहा है आपका H2SO4 और MgSO4 के साथ। ठीक, तो ऐसी कंडीशन में यहां पर क्या आ जाता है आपका HC डबल बॉन्ड CH2 और यहां पर किसी के भी साथ जोड़ दो, कोई फर्क तो पड़ने वाला है नहीं। तो यहां पर जो आपका फॉर्म बना है इसको हम लोग कहते हैं इनोल फॉर्म, इनोल फॉर्म। ठीक, यहां पर क्या होता है आपका H2O का अटैक होता है, तो इस H2O के अटैक के बाद एक हाइड्रोजन इधर आकर के शिफ्ट हुआ और OH आकर के इधर शिफ्ट हो गया। ठीक, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, इनोल फॉर्म कह देते हैं। अब इनोल फॉर्म का फॉर्मेशन हुआ ये तो हमको समझ में आ रहा है, लेकिन अब सपोज करो कि ये तो हम लोग बनाना कुछ और चाह रहे थे, बना और कुछ गया, यानी कि हम लोग यहाँ पर बनाना कुछ और चाह रहे थे, आपका कुछ और फॉर्म कर गया है। तब यहां पर हम लोग क्या करते हैं, इसका हम लोग आइसोमरिज्म ना करा करके बल्कि इसका टेट्रामरिज्म कराते हैं। ये इनोल फॉर्म, कीटो फॉर्म, आइसोमरिज्म, टेट्रामरिज्म, ये सब के सब आपने क्लास 11th में पढ़ रखा है, तो इसके बारे में ज्यादा फोकस करने की जरूरत नहीं है। तो इनोल फॉर्म, तो इसका हम लोग क्या करते हैं, टेट्रामरिज्म, क्या करा देते हैं, टेट्रामरिज्म करा देते हैं। तो ऐसे कंडीशन में क्या हो जाएगा आपका H सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड CH3। टेट्रामरिज्म कराने का मतलब क्या है कि ये वाला जो आपका पार्ट है कि यहां से आकर के ये आपका बॉन्ड यहां शिफ्ट हुआ और हाइड्रोजन जाकर के इसके पास में शिफ्ट हो गया। तो ये हो गया आपका एल्डिहाइड का फॉर्मेशन, ये फॉर्म है इसका कीटो फॉर्म और फॉर्मेशन किसका हुआ है, एल्डिहाइड का। ठीक, कोई टेंशन नहीं। केस नंबर 2, अब दूसरा वाला केस आपका क्या आ जाता है कि अगर सपोज करो कि यहां पर हमने थोड़ा सा श्रृंखला को और बढ़ा दिया, यानी कि चेन को थोड़ा सा और बढ़ा दिया, यानी कि यहां पर कर दिया H3C सिंगल बॉन्ड C ट्रिपल बॉन्ड CH, कुछ इस तरीके से। और अब इसका हम लोग H2SO4 के साथ रिएक्शन करा रहे हैं, वाटर के इन्वॉल्व के साथ MgSO4 प्रेजेंट रहेगा, क्योंकि इन्हीं दोनों के साथ में रिएक्शन होनी है। तो ऐसी कंडीशन में हम लोग करते क्या है, मार्कोनिकास वाला रूल फॉलो करेंगे। यहां पर तो किसी के भी साथ लगा रहे थे वो तो चल जा रहा था HOH, लेकिन यहां पर क्या करेंगे, मार्कोनिकास वाला रूल को फॉलो करेंगे और वहां पर जहां पर हाइड्रोजन का नंबर सबसे कम होगा वहां पर ही आपका अटैक होगा। तो क्या हो जाएगा आपका H3C सिंगल बॉन्ड C, यहां पर हो जाएगा आपका OH, क्योंकि यहां पर नंबर ऑफ हाइड्रोजन खत्म हो चुके हैं, और यहां पर क्या हो जाएगा आपका CH2। ठीक, अब ये इस समय आपका क्या बना हुआ है, तो ये है आपका इनोल फॉर्म, इनोल फॉर्म है ये। ठीक है, इसका फिर से हम लोग क्या करा दें, इधर देख लीजिए, टेट्रामरिज्म करा देते हैं। क्या करा दिया, टेट्रामरिज्म, और जैसे हमने इसका टेट्रामरिज्म कराया तो ये वाला बॉन्ड यहां शिफ्ट होगा और ये वाला यहां चला जाएगा। तो क्या हो जाएगा आपका H3C सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड CH3, और ये क्या है आपका कीटो फॉर्म। ठीक, इनोल फॉर्म से आपका कन्वर्ट हो गया आपका कीटो फॉर्म में, और बना क्या है आपका कीटो। ठीक, तो ये कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट मेथड्स थे जिन मेथड से हम लोग कॉमन मेथड से आपका एल्डिहाइड भी बना दे रहे थे और उसी कॉमन मेथड से हम लोग कीटोन भी बना दे रहे थे। अगले वीडियो से हम लोग सेपरेटली पढ़ना स्टार्ट करेंगे, यानी कि सबसे पहले हम लोग बात करेंगे प्रिपरेशन मेथड्स ऑफ एल्डिहाइड और उनके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज के बारे में, और इसके बाद फिर हम लोग कीटोन के बारे में पढ़ेंगे। सो कीप वॉचिंग,
पढ़ते रहिए और लगातार हमसे जुड़े रहिए, क्योंकि अगर आप हमसे जुड़े रह गए तो केमिस्ट्री का डर मैं आप लोगों का खत्म कर दूंगा। लेकिन अगर अभी भी आप लापरवाही कर रहे हो तो सतर्क हो जाओ प्लीज, और वीडियो को पूरी तरीके से देखें। बेस्ट ऑफ लक, ऑल द बेस्ट, मिलते हैं अगले वीडियो में। टेक केयर, जय हिंद।